राधे राधे सभी बच्चों को। मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर यूनिट शिक्षा टीम पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का जो है एग्जाम आपका 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसको देखते हुए जीके जीएस का मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें कि 5 प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूं। छठा अब अपलोड करने जा रहा हूं। टॉप 30 क्वेश्चन इसमें होंगे जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं साथियों। और वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और साथियों मैं आपसे एक जो है कहना चाहता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जाएंगे तो टेलीग्राम पर लिंक दिया होगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने के बाद आप सभी लोगों को जो है पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा और आप सभी लोग जो है एक बार अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो आपका नशीली शराब होता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम डॉरी जो है प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया? तो साथियों 1961 में। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक की भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए साथियों वार्षिक जो है वृद्धि दर क्या है? तो ये साथियों 1.64 है। कितना है? 1.64, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, आपसे पूछा जा रहा है। जो धुसका है वो किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो झारखंड का है। कहां का साथियों? झारखंड, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों दूसरा शब्द आपका क्या है? कॉस्मॉस है। क्या है? कॉस्मॉस, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? बताइए इन चारों में से ऐसा वो कौन सा तारामंडल है जिसको शिकारी भी कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो है जो है ओरायन। क्या है? ओरायन, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जिसको कि हम लोग जान लेते हैं। ओरायंस एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें 7 तथा 8वां जो है अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। इसमें जो है इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोला है साथियों कि निम्नलिखित में से किन तरीकों यानी प्रक्रमों द्वारा उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है विकिरण। क्या? विकिरण। विकिरण विकिरण क्या होता है साथियों? विकिरण एक ऊर्जा जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से क्या करती है साथियों, अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे जो है विद्युत चुंबक जो है चुंबकीय तरंगे जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है। बहिर्जनिक बल क्या होता है? पहले आप सभी लोग जो है इसको जाके सर्च जरूर करिएगा, बहिर्जनिक बल क्या होता है, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहिर्जनिक क्या होता है? पवन। पवन से रिलेटेड होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का जो है अलैंगिक रूप नहीं है साथियों। प्रजनन का जो है अलैंगिक रूप नहीं है तो परागण है। क्या है? परागण है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा जो थी वो मिल किस वर्ष शुरू हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये शुरू हुआ था आपका 1861 में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। किन वर्षों के दौरान जो है जो है बुद्दीन ऐबक ने क्या किया था साथियों, शासन किया था। तो 1206 से 1210, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासन जो है कौन थी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी। तो साथियों रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। रजिया सुल्तान को साथियों दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जो है किस वर्ष हटाया गया था। तो 1240 में हटाया गया था। कब हटाया गया था साथियों, 1240 में हटाया गया था। रजिया सुल्तान 1234 जो है 36 से लेके 40 तक जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला बनी थी। रजिया ने जो है मलिक इख्तियार उद जो है अल्तुनिया से शादी की थी। 18 अक्टूबर 1240 को जो है कैथल यानी हरियाणा में रजिया सुल्तान की जो है हत्या कर दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से जो है पांडवों की राजधानी कौन सी थी। निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी थी आपसे पूछा जा रहा है। तो पांडवों की राजधानी साथियों मुदेरे थे। क्या थे, मुदेरे, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। इन चारों में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो पल्लवों की राजधानी साथियों कांचीपुरम थी। क्या थी, कांचीपुरम थी है। यानी पल्लव वंश जो है 275 ई से लेके 897 ई के संस्थापक जो है सिंह विष्णु थे। पल्लव साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में जो है मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु राज्य तक जो है फैला हुआ था। जो है महेंद्र वर्मन जो है प्रथम और जो है नरसिंह वर्मन जो है प्रथम जो है पल्लव वंश के साथ जो है महान शासक थे। ये लोग जो है महान शासक थे आपके पल्लव वंश के। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर जो है अस्तित्व में था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो है दौरान साथियों जो है आपका हड़प्पा क्या था। हड़प्पा, ये आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। बताइए साथियों, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण जो है किस वंश के शासक ने करवाया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो गुप्त वंश के। गुप्त वंश के, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध स्मारक आराम जो है आराम बाग, यानी आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में जो है बनवाया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये बनवाया गया था आपका उत्तर प्रदेश में। कहां पे, उत्तर प्रदेश में, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो है 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है। तो आगा खान जो है पैलेस महाराष्ट्र के साथियों किस शहर में स्थित है। तो पुणे में। पुणे में, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है साथियों। सांची का स्तूप साथियों पूछा जा रहा है कि किस राज्य में साथियों स्थित है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश में, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य में संबंधित है। कालबेलिया नृत्य शैली साथियों किस राज्य से संबंधित है पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो है आपका राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है साथियों। तो साथियों मिलम मिलम ग्लेशियर जो है आपका स्थित नहीं है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो तिब्बत का पठार साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है इसमें से कौन सा है। तो कंचनजंगा है साथियों। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा जो है। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील, यानी फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जाना जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों। तो साथियों फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के नाम से जाना जाता है लोकटक झील को। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में साथियों स्थित है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो है तुमलापल्ले की विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में है, आपसे पूछा जा रहा है।
साथियों बताइए, तुमलापल्ले जो है विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों भारत के जो है आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में जो है स्थित नहीं है? तो साथियों जो आपका कामेट है, ये आपके जो है नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है साथियों। ये आपका कामेट उत्तराखंड के बड़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों। जो है लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है साथियों आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेषण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों विश्व का प्रथम देश आपका जो है वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह और स्पुतनिक लॉन्च 1 किया था साथियों आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश वर्मा, नील आर्मस्ट्रांग साथियों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, आप सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। और वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग लास्ट में एक कमेंट करके बताइएगा सर वीडियो अच्छा था। और वीडियो जैसा भी रहा होगा तो आप सभी के लिए बस मैं एक प्रयास करना चाहता हूं कि जीके जीएस का जो पोर्शन है आपका वो बहुत मजबूत हो जाए और आप लोग एसएससी जीडी को क्लियर कर सके साथियों। बस मेरा एक यही एम है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बस साथियों आप सभी लोग जो है रेगुलर वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का क्या कर सके, फायदा उठा सके साथियों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग बैठ के अच्छे से तैयारी करिए, अपने एग्जाम की तैयारी करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और उस एग्जाम को क्लियर करिए। चलिए साथियों, सभी बच्चों को राधे राधे, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।